कोयलांचल में इन दिनों एनडीए के दो सांसदों में शीत युद्ध चल रहा है। सूत्रों की अगर माने तो गिरिडीह के आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और धनबाद के बीजेपी के सांसद ढुल्लू महतो आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। कोयला को लेकर दो सांसद आमने सामने। धनबाद सांसद और गिरिडीह सांसद में छिड़ी जंग। ढुल्लू महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी में शीत युद्ध। कोयलांचल में इन दिनों एनडीए गठबंधन के दो सांसद ही आमने सामने हैं। ढुल्लू महतो धनबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, तो चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू के सांसद हैं। दोनों में शीत युद्ध चल रहा है। ये आज से नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों से चल रहा है, लेकिन अब हालात थोड़े बेकाबू होते दिख रहे हैं। दोनों सांसदों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। बाघमारा का खरखरी क्षेत्र इसकी जड़ में है। इस क्षेत्र पर दोनों सांसदों की नजर टिकी हुई है। एक बार फिर चंद्रप्रकाश चौधरी बाघमारा के राम कनाली में अवैध कोयला की चोरी वाले इलाके में पहुंच गए। कोयला चोरी को लेकर प्रबंधन से लेकर प्रशासन तक पर निशाना साधा। तो किस माहौल में लोग कितना रिस्क, कितना जान पर खेलकर लोग कोयला की चोरी करते हैं, और कितने लोग इस तरह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग दब के मर गए। लेकिन यहाँ का प्रशासन प्रबंधन का जरा सा भी कोई ध्यान नहीं रहता है। और दिन दहाड़े आप देखे ही होंगे कि कितना बोरा कोयला पड़ा हुआ है, लेकिन सियासत सब देख रहा है, लेकिन पता नहीं इन लोगों का जुबान किस हिसाब से बंद है, बीसीसीएल प्रबंधन का जुबान किस प्रकार से बंद है। तो खुलेआम हो रहा है, अभी कोई रोक नहीं, आने जाने के लिए भी कोई रोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं भी आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि सभी के मिलीभगत से ये धंधा, ये काला पत्थर का धंधा है, जो काला हीरा का धंधा जो खुलेआम चल रहा है, इसमें सभी लोग इस पर इन्वॉल्व है। दोनों सांसदों के बीच की ये लड़ाई पुरानी है। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से एनडीए गठबंधन के तहत आजसू की टिकट पर दूसरी बार चुनावी मैदान में कूदे चंद्रप्रकाश चौधरी को धनबाद से चुनाव लड़ रहे ढुल्लू महतो ने हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि चंद्रप्रकाश को हराने के लिए ढुल्लू ने उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे जेल के उम्मीदवार जयराम महतो की फंडिंग भी की थी। अब यही वजह है कि चंद्रप्रकाश ढुल्लू से बदला लेने उतर आए हैं। मरी के चलते आज लोग भूखे रहते हैं, इसके चलते मजबूरी में लोगों को इतना जान पर रिस्क लेकर अंदर जाकर कोयला काट रहे हैं, और बोरी में उठाकर जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं जो इनसे काम करवा रहे हैं। अब इतना अवैध कोयला को भी लोग वैध कोयला बना दिया, धंधा खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीसीसीएल में और इस धनबाद फील्ड में किस तरह से लोग माफिया हावी हैं। प्रशासन का मुंह चुप है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, मुख दर्शक बन के आंख के सामने ही कोयला चोरी। कुछ दिनों पहले हिलटॉप आउटसोर्स कंपनी की चार दीवारी निर्माण को लेकर फायरिंग और बमबाजी हुई थी। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का कार्यालय फूंक दिया गया था। उसके बाद सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की गतिविधियां बाघमारा के खरखरी क्षेत्र में बढ़ गई हैं, और यह सांसद ढुल्लू महतो को नागवार गुजर रहा है। 18 जून को दिशा की बैठक में भी सांसद ढुल्लू महतो ने जब कोयला चोरी पर बोलना शुरू कर दिया तो सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने टोका टोकी की थी। इसके पहले भी सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने धरना दिया था। कोयला चोरी के मामले को लेकर आजसू सांसद ने ढुल्लू महतो के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी शिकायत कर रखी है। वहीं सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों का एक गुट ढुल्लू महतो का समर्थक है, तो दूसरा चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेंगे। अशोक, देखिए दोनों ही सांसद एनडीए के हैं, यानी कि एक आजसू के हैं और दूसरे हैं बीजेपी के, लेकिन उनके विचार जो है बिल्कुल तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है? कल का ये मामला है, चंद्र प्रकाश चौधरी का बागमारा दौरा था। इस दौरान कई जगह उन्होंने जनता से मुलाकात भी की। इसी दौरान रामकलाली अंतर्गत एक आउटसोर्सिंग माइंस एमपीएल चल रहा है, उसी के जद में कहा जाए तो एक अवैध कोयले का मुहाना भी देखा गया, जिसका मुआयना चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। उसी दौरान कहा जाए तो हजारों बोरियां जो कोयले से, अवैध कोयले की कटाई से भरी हुई थी, उसे भी जब्त किया गया। स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन को तत्काल वहां बुलाकर उस कोयले को सीज करवाया गया। या यूं कहे कि जो चंद्र प्रकाश चौधरी का जो आक्रोश का कारण था, ये सबसे बड़ा ये कि अवैध कोयले की जो यहाँ पे तस्करी हो रही है। इसी मामले को देखा जा रहा है कि इलाका जो ढुल्लू महतो का गृह क्षेत्र माना जाता है, कहीं न कहीं इन लोगों में एक रार का भी विषय बन चुका है, खास करके कोयले, अवैध कोयला का कहें या कोयले में वर्चस्व को लेकर। यही पिछले दिनों की बात है जहाँ खरखरी ओपी अंतर्गत खरखरी खदान आउटसोर्सिंग माइनिंग को लेकर भी गोलीबारी बमबाजी भी हुई थी। उसमें भी यह देखा गया कि उनके समर्थक खुल के चंद्र प्रकाश चौधरी के विरोध कर रहे थे। इसके बाद ब्लॉक 2 में भी एक इस तरह का चंद्र प्रकाश चौधरी का विरोध भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी वहां ऐसी जानकारी सामने भी आई है जो देखिए बिल्कुल अशोक, और आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए एनडीए के दोनों ही सांसद हैं, एक आजसू पार्टी से है तो दूसरे बीजेपी के हैं, लेकिन दोनों के बीच में तालमेल बैठता हुआ नजर आ नहीं रहा है। विचारों में भी काफी ज्यादा बदलाव है और ऐसे में पूरे मामले को देखते हुए कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।